ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध यहूदी गुरु अब्राहम हेशेल कहते हैं कि बाइबल की कहानी हमें यह नहीं बताता है कि मनुष्य अपने ईश्वर की खोज में जाता है, बल्कि बाइबल हमें यही बताता है कि ईश्वर मनुष्य की तलाश में आता है। यह उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। जब आदम और हेवा पाप के कारण आदन की वाटिका में छिपते हैं, तब ईश्वर उनकी खोज में आते हैं और वे उनसे कहते हैं, तुम कहाँ हो? जब कभी हम भटक जाते हैं, तब ईश्वर हमारी खोज में आता है और वह हमसे कहता है कि तुम कहाँ हो, मेरे पास लौट आओ। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए नबियों को भेजते हैं। लेकिन जब लोग नबियों द्वारा दी गई प्रभु के वचनों को अस्वीकार करते हैं, तब ईश्वर ने स्वयं अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं। ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को भेजकर हमारी तलाश में इस संसार में आते हैं और यहां आकर वे देहधारी बने और हमारे बीच में रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हमारे साथ रहते हैं। आगमन के काल में हम मसीह के आगमन को याद करते हैं, जो ना केवल 2000 साल पहले हमारे बीच आए, बल्कि आज भी हमारे दिलों के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं और वह कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हर दिन प्रभु दिलों के दरवाजे पर दस्तक देता है और वह हमारे हृदयों में वास करना चाहता है। क्या हम प्रभु को अपने हृदयों या जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार हैं? भले ही ईश्वर हमारे साथ है, हम उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि ईश्वर वास्तव में हमारे बीच है। यही कारण है कि जब कभी हम यूखरिस्त में भाग लेते हैं, तब पुरोहित हमें इन्हीं शब्दों से अभिवादन करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हो। वह यह नहीं कहते कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, परंतु ईश्वर तुम्हारे साथ रहे, ताकि हम अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित कर सकें और यह अनुभव कर सकें कि सचमुच ही ईश्वर हमारे बीच में है, वह हमारे साथ है। मसीह का आगमन हमें याद दिलाता है कि हम हताश या निराश ना होवें, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें, जो पृथ्वी पर न्याय दिलाने के लिए फिर से महिमा के साथ आएगा। आगमन काल हमें अपने जीवन को नवीनीकृत करने का मौका देता है। यह काल हमें पुराने स्वभाव एवं बुरे कर्मों को त्याग कर एक नया स्वभाव धारण करने के लिए आह्वान देता है। आगमन काल हमें मसीह को धारण करने के लिए निमंत्रण देता है। जब हम मसीह को धारण करते हैं, तब हम ईश्वर के प्रेम, दया, धैर्य और नम्रता में वृद्धि करते हैं और हम मसीह का रूप धारण करते हैं। इसलिए हम अपने दिलों को तैयार करें और अपने पापों के पश्चाताप के माध्यम से उन्हें शुद्ध करें, और यदि किसी के प्रति मनमुटाव है तो उन्हें क्षमा प्रदान करें। इस तरह हम अपने हृदयों को ईश्वर के लिए निवास स्थान बना सकते हैं, जहां प्रभु यीशु हर क्षण, हर दिन जन्म लेना चाहता है। जर्मन मिस्टिक एंजेलुस सिलेसियस ठीक ही कहते हैं, मसीह का जन्म बेतलेहम में 1000 बार हो सकता है, लेकिन जब तक वह मुझ में पैदा नहीं होता, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। अर्थात जब तक हमारे हृदयों में
मसीह जन्म नहीं लेते हैं तब तक सब कुछ व्यर्थ है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पश्चाताप और क्षमा का उपहार प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम वास्तव में अपने जीवन को नवनीकृत कर सकें और हमारे हृदयों को ईश्वरीय प्रेम से भर दें, ताकि ईश्वर हमारे हृदयों में, हमारे जीवन एवं हमारे परिवारों में जन्म ले सकें। आमीन।